मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। न्यूज के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज मधुबनी जिले के जयनगर थाना की पुलिस ने शुक्रवार को एक शराब तस्कर करने वाले युवक का भंडाफोड़ किया। बता दें कि जयनगर थाना प्रभारी ने एक टीम गठित की और संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान उसे धर दबोच लिया गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को देखते ही शराब की तस्करी करने वाले दीपक सिंह वहां से फरार हो गया। वहीं शराब तस्करी करने वाले दीपक सिंह पुलिस को देखते ही 9-11 हो गया, लेकिन उसके पास जो एक देसी कट्टा और 3 कारतूस छोड़कर फरार हो गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने उसे जब्त करके कानूनी कार्रवाई की। थाना अध्यक्ष SN सारंग मीडिया के साथ प्रेस वार्ता की और पूरी जानकारी प्रदान की। झंझारपुर थाना के बेलाराही गांव में एक सगे भाई की साली समेत अन्य लोगों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर भाई और मां समेत अन्य लोगों को मारपीट करते हुए धारदार हथियार से लहूलुहान कर दिया है। वहीं नगद और जेवरात लेकर उन पर भागने का आरोप लगाया गया है। वहीं घायल युवक बेलाराही गांव निवासी जयकांत गिरो के 38 वर्षीय पुत्र वीरेंद्र कुमार गिरी है, जिन्हें परिजनों ने झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। इस बाबत घायल युवक के भाई धर्मेंद्र गिरी ने झंझारपुर थाना में भाई के साले व हरलाखी थाना के दिघिया गांव निवासी राजीव गिरी, रंजीत गौड़ी, मुकेश गिरी, नितेश गिरी और कुछ अज्ञात व्यक्तियों को झंझारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक बेलाराही घर पहुंचकर एकाएक हमला करते हुए मारपीट करने को लेकर आवेदन दिया गया है। 4 भाई और आदमी 4-5 लोग आए हुए थे। माँ और हमारा भाई बड़े वाले बैठे हुए थे बगीचे में। वो लोग आते ही मोटरसाइकिल खड़ा किया और सीधा हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया। मतलब आप लोगों के ऊपर हमला कर दिया, उसमें आप गंभीर रूप से घायल हैं, तो आप इलाज करवाए? हॉस्पिटल गए हुए थे अनुमंडल अस्पताल में। अच्छा, हाँ। इसके बाद मतलब आपने अपराधी को पहचाना, चेहरा भी देखे? अच्छा, तो इसके बाद जो है मतलब ट्रीटमेंट भी हो ही रहा है। ठीक है। आपका गांव कहाँ हुआ? बेलाराही। अच्छा, वार्ड नंबर 15। ठीक। बताते चले कि पीड़ित व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए कहा कि घर में लगभग 80,000 रुपये जेवरात और 35,000 नगद लूट कर चला गया। इस घटना के बाबत लोगों ने बताया कि घायल युवक के भाई जितेंद्र कुमार गिरी और इनके पत्नी गीता देवी के बीच वर्षों से विवाद चलते आ रहा है। इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज है। इधर कुछ दिनों से विवाद और तीखा होते चला आ रहा था। बाद में जितेंद्र ने कोर्ट में तलाकनामा अर्ज भी अदा किया था। पत्नी गीता देवी भी 2 बच्चों के साथ पति के घर में ही रह रही है, लेकिन पति से कोई ताल्लुकात नहीं है। पति पत्नी के बीच की झगड़ा में पूरे परिवार इस घटना की चपेट में आ गया। गीता देवी की मायका हरलाखी थाना के दिघिया गाँव में बताया जा रहा है। झंझारपुर आरएस थाना के दीप गांव में बीती रात ग्रामीणों ने एक युवक को चोर समझकर बुरी तरह पीटा और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया, जिसे गंभीर हालत में देखते हुए पुलिस ने झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में इलाज हेतु भेज दिया, जहां उनका इलाज किया गया। वहीं इस मामले को लेकर युवक के परिजनों ने बताया कि इस युवक का मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वह घर से हाथ में लोटा लेकर नाई के घर दीप गाँव जाने की बात कहकर चला गया। बता दें कि यह युवक झंझारपुर थाना के सुखेत गांव का रहने वाला ब्रह्मदेव मुखिया है। बता दें कि दीप गांव में आए दिन चोरी का वारदात होती रहती है, जिससे ग्रामीण सहमे हुए हैं। झारखंड में मॉब लिंचिंग में मारे गए युवक के परिजन को मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने के साथ मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़ा कानून बनाई जाए, इसको लेकर दरभंगा में कांग्रेस के द्वारा लहरियासराय धरना स्थल से टावर होते हुए मेडिकल चौराहों पर सभा में तब्दील हो गया। भाजपा शासित झारखंड में तबरेज अंसारी की निर्मम भीड़ हत्या के खिलाफ देश, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं पर बढ़ते हमले के खिलाफ इंसाफ मंच और जन संस्कृति मंच के संयुक्त तत्वाधान में लहरियासराय पोलो मैदान से विशाल प्रतिरोध मार्च निकाला गया। प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, जसम के जिला सचिव प्रोफेसर रामबाबू आड़े, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह सहित कई लोगों ने किया। यह प्रतिरोध मार्च पोलो मैदान से निकलकर कमेश्वरी समाहरणालय, लहरियासराय टावर, थाना होते हुए लोहिया चौक,
घूमते हुए पुनः लहरी साइड टावर वापस आकर प्रतिरोध सभा में तब्दील हो गया। प्रतिरोध सभा की अध्यक्षता करते हुए नियाज अहमद ने कहा कि संघी बजरंग दल के गुंडे अब भगवान राम के नाम पर हत्या कर रहे हैं। तबरेज अंसारी की हत्या जय श्री राम कहकर कर दिया है। सभा को संबोधित करते हुए राज्य कमेटी के सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि प्रचंड बहुमत के नशे में चूर मोदी सरकार और भाजपाइयों को जुल्म अन्याय करने की छूट नहीं दी जा सकती है। आज पूरे देश में सत्ता सरकार के संरक्षण में भीड़ हत्या को उकसाया जा रहा है। नटराज डांस एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त JBHU बनारस के प्रेमचंद हुंबल के आने के शुभ अवसर पर उनका सम्मान समारोह मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने सभी बच्चों को शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की शिक्षा प्रदान की। इस आयोजन की शुरुआत दीप जलाकर हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर वैजयंती देवी खेड़िया एवं अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय संगीत विभाग की HOD लावण्या कृति सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं इस मौके पर नृत्य की शुरुआत हुई, जिसमें छोटे बच्चों ने अडभू की प्रस्तुति दी एवं लड़कों ने पदम, युवा बच्चों ने गणेश पूजांजलि भी भजा रामचंद्र कृपाणु भजमन पर नृत्य की प्रस्तुति की। यह सभी बच्चों की 3 दिन की मेहनत का नतीजा रहा कि वह इतने आकर्षक प्रस्तुति दी। मंच का संचालन डॉक्टर NDN सिंह जी ने किया। इसके बाद गुरु जी का सम्मान माला पहनाकर मिथिला की परंपरा के अनुसार धोती, अंग वस्त्र, नारियल, पान सुपारी, जनेऊ, पाग, चांदी की बनी हुई मछली एवं मखान से किया गया। इसके बाद मोहित खंडेवाल ने अपने गुरुजी के बारे में कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा कि आज धन्य हो गया हम लोग कि मेरे गुरु, मेरे भगवान यहाँ आए और मेरा साकार पूरा हो गया। मैं गुरुजी के कृतज्ञता ज्ञापन के पश्चात एक थोड़ा इस कृतज्ञता ज्ञापन को अन्य रूप से पहले मैं कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहूँगी श्री मोहित खंडेलवाल जी का, जो मेरे छात्र हैं। ये कॉमर्स में CM कॉलेज के छात्र हैं, पर इन्होंने रूप से कृतज्ञता ज्ञापन करता है। मेरे श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य महाराज एक बात कहते हैं कि अक्षर आमनाय है, ये तो हम सभी जानते हैं। आमनाय का अर्थ वेद होता है, अंक भी आमनाय है। और आज हम सबों ने यहाँ अनुभव किया कि 64 कला में से नृत्य भी एक आमनाय है। गणपति को प्राप्त। वही उन्होंने मोहित खंडेवाल के बारे में कुछ शब्द में कहें कि सीखने के लिए काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया। यह उनका विद्यार्थी रहे हैं। इनको घुंघरू से एवं श्रृंगार से काफ़ी रक्स है। उन्होंने कहा कि नाट्य, नृत्य एवं नृत्य के अंतर को समझाया एवं हस्त के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में सुहानी ड्रोलिया, तन्वी कुमारी, गायत्री कुमारी सहित कई लोगों ने प्रस्तुति व्याख्यान की। इस मौके पर कई लोग। जय श्री कृष्णा। मैं मोहित खंडेलवाल। आज हमारे गुरुजी आए हैं श्री प्रेमचंद हुंबल जी, और 4 दिन से इनकी क्लास चल रही थी। आज वर्कशॉप, जिसमें से आज वो समापन हो रहा है, और बच्चे ने जो भी प्रस्तुति वहाँ सीखी है उसे आज उस अभिनय को आज हम सभी के बीच में प्रस्तुति दे रहे हैं बच्चे इस मंच पे। आप लोग का ये पंडित प्रेमचंद हुंबल जी जो हमारे गुरुजी हैं। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा हमारे महाविद्यालय में आयोजित सर्जना निखार शिविर का समापन समारोह किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर बिहार के प्रांत प्रचारक राम कुमार एवं विशिष्ट अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलानुशासक अजीत कुमार चौधरी व महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार झा सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर बिहार के प्रांत प्रचारक राम कुमार ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित सर्जना निखार शिविर गर्मी छुट्टी के माह में छात्राओं के ये एक अच्छा प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है। यहाँ से छात्राओं विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण लेकर स्वावलंबी बन सकती है। उन्होंने कहा कि छात्र कल का नहीं अपितु आज का नागरिक है। वह केवल शैक्षणिक जगत का घटक ही नहीं बल्कि देश का एक जिम्मेदार नागरिक भी है। हर विधा में जो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया हुआ आपका एक एक कदम है, उसका सतत अभ्यास आवश्यक है, जो ज्ञान की ओर आपको ले जाएगा। शिक्षा जीवन को सफल बनाती है। इस सर्जना निखार शिविर के बाद निरंतर अभ्यास के कारण कई बहनें अपने अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, ऐसा मैं सुना।
वो जीवन सफल तो हो रहा है, कुछ आर्थिक उपार्जन हो रहा है, लेकिन विचार करने का विषय ये है कि सर्जना निखार शिविर के कारण। वहीं विशिष्ट अतिथि अजीत कुमार चौधरी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्रों में छुपी हुई विविध प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने वाली गतिविधियों महाविद्यालयों में बढ़ाने का प्रयास के साथ ही स्वयं अपनी इकाइयों द्वारा सर्जना निखार शिविर ऐसे विभिन्न कार्यक्रम चलाकर छात्र छात्राओं एवं समाज को बढ़ाने का कार्य करती है। 1 माह से पूरे जून माह में चला है। पिछले जून में 5 तारीख को इस शिविर का उद्घाटन किया गया था। कितने वर्षों से चल रहा है? विगत 13 वर्षों से चल रहा है। क्या क्या कोर्स होते हैं इसमें? लगभग 15 विषयों का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मेहंदी, ब्यूटिशियन, पत्रकारिता, मिथिला पेंटिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लगभग 250 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया इस शिविर में। सभी को प्रमाण पत्र? हाँ, सभी को प्रमाण पत्र दिया गया जो एग्जाम में आए। क्या नाम हुआ? पूजा कुमारी कार्यक्रम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा महानगर इकाई द्वारा विगत 13 वर्षों से चल रहे सर्जना निखार शिविर का आज समापन समारोह है। पिछले 1 माह जून माह में शिविर का आयोजन किया गया। आज उस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर बिहार के प्रांत प्रचारक। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार झा ने कहा कि सर्जना निखार शिविर से छात्राओं एक समाज को नई दिशा देने के कार्य करेगी। इस महाविद्यालय में शिविर आयोजन करने के लिए विद्यार्थी परिषद को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि छात्रा आज समाज एवं देश के विभिन्न क्षेत्र में बढ़ चढ़कर विभिन्न कार्य में हिस्सा ले रही है। ऐसे कार्यक्रम महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के समय समय पर आयोजित होना चाहिए। इससे छात्राओं को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बन सके। महत्वपूर्ण व्यक्ति भाग लेते हैं, उनकी भूमिका भी अप्रतिम है। अभिवक्ताओं ने ठीक ही बताया, ज्ञान को दान में देना संभवतः सबसे बड़ा दान है, लेकिन यह भूमिका हम सब शिक्षक सही ढंग से संभवतः निर्वाह नहीं कर पाते हैं। सरकार बहुत बड़ी राशि हमें देती है, उस राशि के अनुरूप हम लोग जो ज्ञान का ट्रांसफर है, जो ज्ञान का दान है, उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमी करते हैं। और जब उन सब के बीच में कहीं रोशनी दिखाई पड़ती है जहाँ निस्वार्थ भाव से निःशुल्क रूप में कोई शिक्षक अपनी सेवा देता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे सभी शिक्षकों के प्रति मैं महाविद्यालय की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा मधुबनी की विभाग संगठन मंत्री हेमंत झा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत का एक ऐसा स्वागत भाषण कार्यक्रम प्रमुख पूजा झा कर रही थी। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सर्जना निखार शिविर दरभंगा विद्यार्थी परिषद छात्रा इकाई के द्वारा विगत 14 वर्षों से यह कार्यक्रम होता आ रहा है। इस बार भी कार्यक्रम जून माह में महाविद्यालय में आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि 9 जुलाई 1994 को विधिवत एक छात्र संगठन के रूप में पंजीकृत हुआ। स्वाधीनता के साथ साथ देश के सर्वोगीण विकास की चुनौती भी खड़ी हुआ। वही आता है a+b का होल स्क्वायर। आज के छात्रों को मैं पूछता हूँ a+b का होल स्क्वायर मतलब क्या समझते हैं आप? तो उसको मालूम नहीं है। वो बताता है a² + 2ab + b², क्योंकि वही उसको शिक्षकों ने पढ़ाया है। लेकिन जब जरा विचार करते हैं कि a+b का होल स्क्वायर में a और b क्या बनना चाहता है, तो कहते हैं ए नाम का एक व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, दोनों स्क्वायर होना चाहता है। जितना गुण उसके अंदर है उतना ही गुणांक और बढ़ाना चाहता है। इसका नाम है a² + b। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक विषय में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले छात्राओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित थे। राष्ट्रीय जनता दल की 23वीं स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश राजद के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश के प्रखंड मुख्यालय पर ज्वलंत मुद्दों पर धरना का घोषित कार्यक्रम के आलोक में बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का धरना कार्यक्रम प्रखंड राजद अध्यक्ष इंद्र मोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर पर्यवेक्षक जिला से प्रतिनियुक्त राजद के वरीय साथी डॉक्टर लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ पप्पू उपस्थित थे। वहीं इस धरना कार्यक्रम में प्रमुख मांगों में यथा मुजफ्फरपुर में एईएस चमकी बुखार से सैकड़ों गरीब बच्चों की मृत्यु हो जाने के खिलाफ एवं बहादुरपुर प्रखंड के पंचायतों में उत्पन्न
जल संकट का निदान करने तथा बहादुरपुर विधानसभा सहित संपूर्ण जिला के सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने, किसानों के कर्ज माफी करने, लचर विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने सहित अन्य समस्याओं का संबंधित मुद्दों पर सरकार से मांग की गई। राष्ट्रीय जनता दल बहादुरपुर अध्यक्ष, मैं आज अपनी पार्टी की स्थापना दिवस मना रहा हूं। आज ही के दिन हमारा माननीय लालू प्रसाद जी ने राष्ट्रीय जनता दल का नया पार्टी का गठन किया था। मैं उसकी स्थापना कर रहा हूं। इसी शुभ अवसर पर मैं सरकार से भी मांग करना चाहता हूं। आज के ही दिन मेरा राष्ट्रीय जनता दल बना था, इसलिए इस सरकार के खिलाफ निश्चित रूप से जो घटना मुजफ्फरपुर में घटा है, आज ही के दिन से मैं इस आंदोलन की शुरुआत किया हूं। आज धरना के माध्यम से किया हूं। कल अगर इस तरह की सुनवाई नहीं होगी तो राष्ट्रीय जनता दल रोड पर उतरेगा और प्रदर्शन करेगा और आंदोलन करेगा। बच्चों का मृत्यु हुआ है बुखार से, जो आप लोगों से भी छिपा हुआ नहीं है। उसके चलते प्रत्येक बिहार के प्रत्येक मुख्यालय पर एवं प्रदेश कार्यालय पर मनाया जा रहा है। हम लोग सरकार के खिलाफ नीतीश कुमार एवं मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ हैं, जो बच्चे का दरभंगा डीएमसीएच में भी 50 बच्चे मरे हैं और 200 बच्चा मुजफ्फरपुर में मिले हैं और विभिन्न जिला में लगभग 2000 बच्चा सभी जिला मिला के मरे हैं। ये सरकार की नाकामी है और हम लोग मांग करते हैं इस धारणा के माध्यम से जो आप स्वास्थ्य मंत्री जी और नीतीश कुमार इसका जिम्मेवारी लेकर आप त्याग पत्र दें। इस मौके पर राजद के वरीय नेता दशरथ यादव, इंदु झा, विनय ठाकुर, रामकिशुन पासवान, अरुण कुमार दास, अनिल यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जो मृत्यु हो गया है मुजफ्फरपुर में, उसका सरकार जिम्मेवारी ले। यहाँ पेयजल का घोर संकट है, माल मवेशी से लेकर के लोग त्रस्त हैं। इसका मुकम्मल व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, जिसको अविलंब करने की आवश्यकता है। यहाँ पूरे बहादुरपुर विधानसभा के साथ साथ दरभंगा जिला सुखाड़ के चपेट में है। सुखाड़ का घोषणा अभी तक जिला को नहीं किया गया है, उसको अविलंब करे। विभिन्न मांगों के परिप्रेक्ष्य में आज इस धरना के कार्यक्रम में हम सरकार से मांग करने के लिए आए हैं। मांग करते हैं कि आप ज्वलंत मुद्दा पर ध्यान भटकने से बचिए और जिम्मेवारी तय कीजिए। स्वास्थ्य मंत्री का काम करेंगे। ये सब छलावा और दिखावा नहीं चलेगा। नीतीश जी, डबल इंजन की सरकार है। बिहार आज त्रस्त है, विधि व्यवस्था के नाम पर हो या फिर किसान के कर्ज माफी के नाम पर हो या फिर सूखा के नाम पर हो या फिर पेयजल की व्यवस्था के नाम पर हो, सब जगह आप फेल कर रहे हैं, फेल्यूर हैं। ये अलग बात है कि आप बेईमानी करके ईवीएम में आए दिन बहादुरपुर थाना अंतर्गत चोरी एवं डकैती की घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा शुक्रवार को बहादुरपुर प्रखंड के देवली मोड़ पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बाइक सवार व्यक्तियों से गाड़ी से संबंधित कागजात जांच किया गया। गौरतलब है कि इन दिनों शहर में लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से इस शहर की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ वाहन चलाने वाले लोगों को अपना सुरक्षा को लेकर हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने को लेकर कड़े निर्देश देते हुए सुरक्षा व्यवस्था की बात कही गई। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीवीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल,
बीबी पाकड़ दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़ दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,